ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप सवेरे शाम चारों टाइम जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है। फर्ज उर्दू का शब्द है, अंग्रेजी में हम इसे ड्यूटी कहते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। यह हमारा कर्तव्य क्यों है? क्योंकि हम आधार मूर्त आत्मा है, हम उद्धार मूर्त आत्मा है। हमने उस परम पिता परमात्मा से ज्ञान लिया है, समझ ली है, उसको अपना पिता स्वीकार किया है, जो इस संसार से सारे संसार की आत्माओं को सुख शांति के लिए रास्ता दिखाते। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हमारे बाप ने ठेका लिया है सारे संसार की आत्माओं को सुख और शांति धाम में ले जाने का। जो हमारे बाप का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने सहयोगी बनना है, हमने सहयोगी बनना है। क्यों सहयोगी बनना है? क्योंकि सहयोगी बनने से ही हमारा भाग्य बनना है। परमात्मा ने अपना भाग्य नहीं बनाना, परमात्मा का भाग्य न बनना है न बिगड़ना है। ये भाग्य हमारा ही बनना और हमारा ही बिगड़ना है। ड्रामा अनुसार हमें ही ये पाठ दिया है, ड्रामा अनुसार हमें ही ये ड्यूटी मिली है। इस ड्यूटी को बजाने के बाद हमें ही स्वर्ग का सुख मिलेगा। अब हम सहयोग देंगे और उसका परिणाम हमको भविष्य में मिलेगा। कर्मों की गति का गुह्य राज भी हमें समझाया है कि देना ही लेना है। अभी हम देंगे तो हम लेंगे। अब हम अंत में दे रहे हैं और आदि में जाकर लेंगे। अकर्म का खाता अब बनाएंगे और आदि में हमें रिटर्न मिलेगा। हर कल्प हमें आदि में मिलता है और अंत में हम रिटर्न करते हैं। एक एक राज बाबा ने हमें अच्छी तरह समझा दिया है। ड्रामा के अंदर यह हमारा पार्ट है, यह हमारा रोल है और कल्प कल्प का रोल है।
और ये बातें समझ में भी उसको आएंगी जिसका रोल होगा। जिसका रोल नहीं है उसको भी समझ में आने वाला नहीं। बेशक मुरली सुने, 10 बार मुरली सुने, उसका पाठ 10 बार सुनने का है, परंतु उसको अमल में लाने का है, प्रैक्टिकल करने का है या नहीं, ये उसका पार्ट है। जिसका पार्ट होगा वो करेगा, जिसका पार्ट नहीं वो नहीं करेगा। अब मेरा पार्ट है या नहीं, इससे कौन डिसाइड करेगा? कौन बता सकता है? मेरा पार्ट हर एक अपने आप से पूछ कर बताए कि आपका पार्ट कौन डिसाइड करेगा कि आपका पार्ट है या नहीं, और कैसे करेगा? स्वयं आत्मा करती है पुरुषार्थ के अनुसार। आप कौन है? आत्मा। आप कैसे करेंगे? भाई जी, वर्तमान को मैं बेस्ट में निकालूंगा तो भविष्य में मुझे बेस्ट मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। वर्तमान में मैं बेस्ट करूंगा तो मिलेगा। मैंने करना है अपनी तरफ से, मैंने हर संभव कोशिश, हर संभव, इसको जरा भी लूज नहीं करना है, और फिर भी नहीं हो पाया तो मेरा पार्ट नहीं था, और हो गया तो मेरा पार्ट था। मैं अपनी तरफ से करूं, जब नहीं हो तब मैंने कहना है कि मेरा पार्ट नहीं था, नहीं तो मैं जरूर करता, परंतु पहले नहीं कह सकते। मेरे पार्ट में होगा तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो कैसे करूंगा, ये बात पहले नहीं ले सकते। ये पार्ट पहले भी जिसके पार्ट में होगा वो लेगा, परंतु ये संकल्प लेने वाले ने पहले ही अपना भाग्य लिख दिया कि मैं नहीं ले सकता, क्योंकि भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। क्योंकि मैंने करने से पहले, होने से पहले डिसीजन दे दिया, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये जानकारी जरूर रहे परंतु सरेंडर नहीं करे। ये जानकारी जरूर है कि मैंने करना होगा तो मेरे भाग्य में होगा, मेरे पार्ट में होगा तो मैं करूंगा, परंतु मेरे पार्ट में नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ये जानकारी होना अलग बात है, परंतु इस फार्मूले को अप्लाई करना अलग बात है। ये अप्लाई हमेशा जो बीत गया है उस पर करना है, जो आने वाला है उस पर नहीं, उस पर नहीं करना। कोई भी एक्ट होने के बाद ही उसे ड्रामा कहना है। जब तक वो एक्ट नहीं हुआ तब तक वो रियल है। मैं ना करके अपना भाग्य लिख रहा हूं कि मैं नहीं करूं, और करके मैं लिख सकता हूं कि मैं करूंगा।
ड्रामा शब्द पास्ट के लिए है, जो बीत गई बात है उसके लिए है, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए है, परंतु जब तक वो मेरे हाथ में है तब तक मैंने ड्रामा शब्द यूज नहीं किया। ये भाई जी, हाँ जी, भाई जी मतलब भविष्य को लेकर हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, लेकिन बाद में अच्छा हुआ या बुरा हुआ फिर वो पार्ट को समझा जाएगा ना। हाँ, ड्रामा पास्ट में, पहले हाँ ड्रामा जी। नहीं कह देना। पहले ड्रामा जी। कहना माना अपने आप को अज्ञानता के अंधेरे में धकेल दे। जी। हमने अपने आप को मुंह अंधेरे की तरफ कर रखा है, रोशनी देखने की तरफ नहीं कर रखा। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? यही गुह्य राज है कि हमें ड्रामा शब्द का प्रयोग बाद में यूज करना। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। एक है जानकारी, ये जानकारी हमें बहुत बिल्कुल हर वक्त रहनी चाहिए कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चली है उस समय ही चलेगी। यदि ये जानकारी नहीं रहती तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे, मेरी किस्मत खराब है, इसको अक्ल नहीं है। अपने भी दोष देखूंगा, दूसरे के भी दोष देखूंगा। मेरे से पूछ लेता तो ये गलती नहीं होती, आप भुगत अपने कर्मों की सजा। अरे भाई नहीं, उसने ड्रामा अनुसार करना ही यही था, और कुछ वो कर भी नहीं सकता था। उसने जो कुछ किया है वो एक्यूरेट किया, हर एक्ट एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट ही होगी। ये जानकारी मुझे दुखी नहीं होने देगी, मुझे खुश नहीं होने देगी। कोई लड्डू फूटने की बात नहीं है, मुझे कोई डांस करने की बात नहीं है। इसमें सफलता मिली है तो कोई बात नहीं, असफलता मिली है तो कोई बात नहीं। यह है ड्रामा की सीन को बुद्धि में रखना। परंतु दोनों ही अवस्थाओं में सफलता मिली है तो भी, असफलता मिली है तो भी ड्रामा। जो बीत गया तब करना है ड्रामा। अब मुझे दुनिया में प्रचार करते नहीं फिरना, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे भाई, वो हो गया ना, अब थोड़ा हो रहा है। अब कर, तूने क्या करना है? अब अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है सुना सुना करके? ड्रामा एक सेकंड के अंदर पास्ट। अब मुझे उस पर कोई भी विचार नहीं चला। बहुत 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 अच्छा हो गया है तो भी ओके, खत्म। बहुत 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 खराब हो गया है तो भी ओके, खत्म। अब मेरा थॉट नहीं चलना चाहिए, वरना मैं प्रेजेंट से एब्सेंट हो जाऊं। और प्रेजेंट से एब्सेंट होना माना हमने अपना भाग्य लिखना रोक दिया। प्रेजेंट ही तो एक है जिसमें मैं अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता हूं।
मैंने नहीं लिखा। मैं सुनाता रहा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, या मैं रोता रहा, मेरी किस्मत खराब, मेरे बच्चे खराब, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा जीवन खराब, मेरा जीवन बर्बाद। ये दोनों ही बातें पास्ट की और मेरा प्रेजेंट खत्म। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आता है। मुझे क्यों नहीं पहले बुलाया, मैं पहले क्यों नहीं आया, मैं पहले आ जाता तो अच्छा होता। अब रोने से क्या फायदा, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। अब मुझे हलचल में आने की क्या जरूरत है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं और ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद की बुद्धि क्या है? मैं आत्मा ईश्वरीय संतान। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को मैं जानता हूं। ये सब आत्माएं परमात्मा के साथ इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टर है। प्रकृति का एक एक तत्व भी एक्यूरेट पार्ट बजाता है। समय भी कभी स्लो और फास्ट नहीं होता। बेहद का बाप, बेहद का परिवार, बेहद का ड्रामा, ये जिसकी बुद्धि में है वो है बेहद की बुद्धि वाला। जिसके पास जानने के लिए और कुछ कुछ बचा ही नहीं है। वो कभी कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं है। दुनिया वालों के प्रश्न उठ सकते हैं, कैसे करें, कहां जाएं, क्या करें, परंतु बेहद की बुद्धि वाला कहेगा ऐसे करो, शिव बाबा के पास। हर समस्या का उसके पास समाधान होगा। विघ्न विनाश एकदम। हलचल में नहीं आएगा, अचल अडोल रहेगा। इस नश्वर दुनिया की कोई भी चीज उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। तब वो आकर्षण मूर्त आत्मा बन जाएगी। गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे। अब इसका अर्थ उल्टा वाला भी ले सकते हैं, सीधे वाला भी ले सकते हैं। ये गीत दृढ़ता लाने वाला है। जैसा भी मैं हूं उसमें दृढ़ता लाने का बोल है। मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं तो भी मैं गा सकता हूं, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे। हम इसी रास्ते पर चले।
अच्छे रास्ते पर भी चलने के लिए हम अपने आप को दृढ़ता दे सकते हैं। बदल जाए दुनिया, परंतु हम नहीं बदलेंगे। हम बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे और किसी का भी कहना नहीं मानेंगे। ये दृढ़ता लाने वाला गीत। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वे भी कहां से मिल सकती है शांति, कहां से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है, इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल में भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते और औरों को भी रास्ता बताते। विश्व में शांति तो होनी ही है, विश्व में शांति तो होनी है, चाहे हम सोचें तो चाहे हम नहीं सोचें, होनी ही है। हम करें या ना करें, हम सुधरें या ना सुधरें, कोई सुधरे या ना सुधरे, हर एक आत्मा एक्यूरेट टाइम पर जिन्होंने सुधरना है वो सुधर जाएंगे, दुनिया में शांति आ जाएगी। हम भी अपना पार्ट अपने पार्ट के अनुसार पूरा करके घर चले जाए। घर सबको एक साथ जाना है। सब बच्चों को शांति देने का फर्ज हम बच्चों का है। जो समझेंगे वो देने का काम करेंगे। ये समझ नहीं सकते कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। हमें निश्चय नहीं है तो हम दूसरों को भी आप समान नहीं बना सकते। क्योंकि हमें निश्चय नहीं है, हम आप समान उसको भी निश्चयहीन बना देंगे। हम निश्चय बुद्धि हैं, तब उसको हम निश्चय बुद्धि बनाएंगे। हमने आप समान तो बनाया, परंतु बाप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि हैं, वे समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वर माना वरदान मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने आप को समझाने में सक्षम हो गए कि मैं अमर आत्मा हूं, तो मैं अमर हो गया ना, लंबी आयु वाला हो गया ना। आयु शरीर की, आत्मा की आयु नहीं। कर्म क्षेत्र में हमारे जीवन की आयु है, जिसमें हमारे पास जितनी ड्रेस मिली है हम उतनी ड्रेस पहनेंगे। ये भी आयु है। किसी को 15 ड्रेस, किसी को 20 ड्रेस, किसी को 84 ड्रेस, किसी को 40 ड्रेस, किसी को 60 ड्रेस। जितनी ड्रेस उस आत्मा के पार्ट में है वो ड्रेस उतनी उसको मिलनी।
धनवान भव। सबसे बड़ा धन कौन सा है? ज्ञान धन। ज्ञान धन के आधार से जो धन मिलता है वो कौन सा है, जिसे सबसे बड़ा धन कहा जाता है? ज्ञान के बिना वो नहीं मिल सकता। उसके सामने ज्ञान भी एक साधन है। भाई जी बाबा का खजाना, गुण और शक्ति। वो भी एक गुण है। दिव्य गुणों का गुलदस्ता देखा होगा। हाँ जी। जमा का खाता। सब धन धूरी समान, जब आवे संतोष धन। सब धन धूरी समान। गज धन, बाजी धन, गौ धन, मतलब दुनिया में जो पुराने धन गाए जाते हैं, जिसके पास जितने हाथी वो उतना धनवान, जिसके पास जितने घोड़े वो उतना धनवान, जिसके पास जितनी ज्यादा गौएं वो उतना धनवान। पहले धनवान की मात्रा, धनवान पैसे के आधार पर नहीं होता था, धनवान होता था उसके पास कितनी गौएं हैं। लक्ष गौ, कोटि गौ, सहस्त्र गौ, शत गौ। जैसे आज कहते हैं लखपति, करोड़पति, ऐसे तब कहा जाता था। परंतु ये धन सारे धूरी समान है, जब आवे संतोष। वो एक गाय में भी संतुष्ट है, गाय नहीं है तो भी संतुष्ट है। परंतु ज्ञान है परंतु संतोष नहीं है। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करो। बिना आपके पुरुषार्थ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। किसी के कहने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। किसी को एक शंख मिल जाता है बोलने वाला, मांग मेरे आका क्या चाहिए, 1 लाख रुपया दे दो, और मांग 10 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे, और मांग कि दे तो सही, देना मेरा काम नहीं है। मैं बोल सकता हूं, मैं दे नहीं सकता। वो हमारा बाबा है। परंतु बाबा में ये विशेषता है कि हमको रास्ता दिखा सकता है, दे नहीं सकता। केवल बाबा ही नहीं, संसार की कोई भी आत्मा दे नहीं सकती। देती है तो वो उसका पार्ट है। बाकी ऐसे नहीं कर सकती कि कह दे और आपको मिल जाए। आपको कह दिया जाए पुत्रवान अभाव, दूधो नाव पूतो फलो, शादी करेंगे नहीं, बच्चा कहां से आएगा? गाय भैंस घर में लाएंगे नहीं, दूध कहां से आएगा?
ये करना पड़ेगा, कर्म से मिलेगा, कहने से नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ किए बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर, रोजाना सारा दिन मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, आवारा बनेगा, कुछ भी कहते रहो। जो करेगा वो बनेगा, जैसा करेगा वैसा बनेगा, जितना करेगा उतना बनेगा। जबरदस्ती गुरु का हाथ पकड़ कर अपने सिर पे रखना अज्ञानता है। चाहे माँ हो, बाप हो, टीचर हो, गुरु हो, चाहे शिव बाबा हो, सारी दुनिया सबसे मांगती रहती है। और मांगने मुख्य बात क्या होती है, जो कुछ भी मांगती है वो किस लिए मांगती है, ताकि मेरे जीवन में सुख आ जाए और शांति आ जाए। परंतु रह नहीं सकते, क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है परम पिता परम आत्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर दी जाए। आपके पास पड़ी हुई थी, कोई चीज उठाकर आपने दे दी। अब कोई शांति ऐसी चीज तो है नहीं जो मेरे पास पड़ी हो, मैं उठा करके दे दूं, ये ले जा 1 किलो, तू शांति ले जा, 100 ग्राम ले जा, 10 ग्राम ले जा। उस आत्मा ने खुद पुरुषार्थ करना है तो शांति मिलेगी। उसने खुद पुरुषार्थ करना है तो उसको शक्ति मिलेगी। जैसा पुरुषार्थ करेगा वो उसको मिलेगी तब जब वो करेगा। ये मां के पराठे नहीं है जो उठा करके दे देगी। ये स्थूल दुनिया नहीं है, स्थूल चीजें नहीं है। ये तो हर एक आत्मा को खुद पुरुषार्थ करके प्राप्त करनी है। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, कोई चीज देंगे, ये लो तुम्हारा इनाम है, दे दिया ना। स्थूल दुनिया की चीज दे सकते हैं, परंतु ये नहीं दे सकते। कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की, जिसको दान पुण्य कहा जाता है, अल्पकाल के। ये सब क्या है, अल्पकाल। संसार की चीजें आपने किसको कितनी भी दे दी, परंतु अल्पकाल की। एक डायमंड को देखो कि जो डायमंड बाबा ने द्वापुर में आकर कोहिनूर हीरा रखा था, पहला पहला शिव का मंदिर बनाया था, सोमनाथ का मंदिर। उस डायमंड का इतिहास देखो कि कितना घूमता 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 जिसके पास गया उसके जीवन में दुख ही लाया, बर्बादी ही लाया। जो इतिहास दुनिया में लिखा हुआ है। वो लास्ट में क्वीन एलिजाबेथ के पास गया और जो जिसका राज्य पूरे वर्ल्ड पर था, उसके साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर के पास आया, उसका अंत हो गया।
मोगलों के पास होता आया, सबका अंत होता आया। आखिर सबको जाना है भाई। वो स्थूल चीज तो अवेलेबल है, परंतु उसने कितनी बड़ी दुनिया को अपने जीवन से निकाल दिया। चाहे खुशी दी हो, चाहे दुख दिया हो, वो स्थूल चीज है, वो रहेगी हर एक के पास। किसी पर 10 साल, किसी पर 50 साल, किसी पर 40 साल, किसी पर 100 साल, जितना उसका जीवन काल है वो उतना समय उसके पास रहे, उसके बाद किसी और के पास चली गई। इसी प्रकार दुनिया की हर चीज, चाहे मकान हो, गाड़ी हो, जो भी स्थूल चीजें हैं, जितना मुझे यूज करना है उतना समय मेरे पास रहेगी, उसके बाद उसके पास चली जाएगी जिसने उसको यूज करना है। दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को, या साहूकार साहूकार को देते आए हैं, परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी, परमानेंट। यहां तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का दाता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वे साधु संत आदि के पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वे सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों को अभी वे सब बंद हो जाएगा। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है। दुनिया में 100% दुख अशांति है। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही ये है। रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके, पवित्रता सुख आदि सब का सागर एक ही बात है, सारे गुणों का सागर एक ही बाप है बस। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प वर्ष का के लिए 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। अब लेना हर एक की अपनी मर्जी है, कितना ले। बाबा तो पूरे कल्प के लिए दे रहे हैं, ले कितना सकते हो वो आपकी मेहनत। मेरा मुझको मिलेगा, आपको आपका मिलेगा, कोई किसी को दे नहीं सकता। मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, आप करेंगे तो आपको मिलेगा। पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके जितना एक्यूरेट शिव बाबा ने बताया है। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं। अंदाजा बता देते हैं, तूफान आया, झाड़ गिर गया, आयु पूरी हो गई।
मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन ना कम ना जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उसी समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। एक सेकंड का भी इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की बुद्धि हुई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते। तो शिव के लिए क्या कहते हैं? भाई जी, हम्म। भाई जी आपने बताया कि कोहिनूर हीरा जिसके पास भी जाता है उसका विनाश हो जाता है, तो भाई जी क्या देह अभिमान के कारण विनाश हो जाता है? ये ड्रामा में पार्ट है। मैंने पढ़ा जो उसके अंदर जिसके पास गया उसका विनाश ही हुआ। जिसको जी एलिजाबेथ को भी कहा गया कि ये हीरा सबका विनाश करता आया है, तुम भी इसको मत रखो। और तो उसने अपने जी पास रखा, बेशक उसको मॉडिफाई कराया, परंतु उसके साम्राज्य का अंत हो गया। कहाँ उसके राज्य में सूरज नहीं छिपता था, और अब वो भारत से भी छोटा हरियाणा जितना एक राज्य है, बस इतना छोटा जी हो गया। कहाँ वो पूरे वर्ल्ड पर राज्य करता था। जी ये उस डायमंड के कारण नहीं हुआ, जी स्थूल चीजों के कारण नहीं हुआ। वो होना था, परंतु दुनिया वालों को देखने का नजरिया है। कुछ ना कुछ तो आएगा जाएगा, जी क्योंकि ये अंधविश्वास है। मेरा सिर्फ बताने का मतलब ये था कि अच्छी चीज भी हो चाहे बुरी चीज भी हो, वो टेम्परेरी है। आपने किसी को दे दिया, वो टेम्परेरी सुख देगी, 10 साल 20 साल 50 साल, उसके बाद तो कोई और ही यूज करेगा ना। आप अभी बैठे हैं, आपके पास जो भी मकान है, जो भी जायदाद है, जो कुछ भी है, अगले पल आप नहीं, कौन यूज करेगा आपको क्या पता। आपके लिए तो तब तक है जब तक आप इस शरीर में। आप इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में गए तो इस जन्म की, इस शरीर की प्राप्तियां जो थी आपके पास, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी खराब हो, जैसी भी हो, आपने उन सब को छोड़कर जाना है, और कोई ना कोई ऑक्युपाई करने के लिए अगले ही पल आ जाए। शिवरात्रि कहते हैं, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहा जाता है। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी है। मनुष्यों का जन्म दिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों को कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों कहते हैं, तुम समझते हो। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। शिव बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं। शिव बाबा कब कैसे आते हैं, शिवरात्रि का अर्थ क्या है, ये तुम जानते हो।
यह है बेहद की रात। भक्ति को रात पूरी हुई दिन कहते होता है। ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन जानते हो, ये हम जानते हैं, दुनिया की शास्त्रों में भी लिखा है, परंतु वो जानते नहीं। लिखा है, पढ़ते हैं, परंतु स्वीकार नहीं होता। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, ब्रह्मा का रात और दिन, तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ दिन और रात। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचे, पढ़ते पढ़ते जाएंगे पर अपने घर पहुंचे, फिर दिन में आएंगे। दिन है सत्युग त्रेता। फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई हो जाती है, परंतु किसको बुद्धि में नहीं आता, वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है। सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा का आधा हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत का हिसाब जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उसमें उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है। अगर 84, ये तो आवागमन है, आना जाना है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या होता। ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। 12,500 साल को लाखों सालों में बदल दिया। अब तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषणा आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का भी को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कितना गदगद होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तुम्हारी कल्प कल्प बाप से वसा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। ये बेहद की हार और जीत का खेल है। जीत जाते हैं तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, हार जाते हैं तो नरक में पहुंच जाते हैं। फिर बाप आकर हमारी जीत पहनाते हैं। अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं।
छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता, कितने समय के लिए जीता, अगले पल तूने शरीर छोड़ देना है। सिकंदर चला गया, खाली जेब। थोड़े से टुकड़े को जीता, बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और राजाएं वृद्धि को पाते जाते हैं। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप को दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार पोप भी बैठते गए। किसकी आयु मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। इन बातों को नया कोई भी समझ ना सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी। इसी को इतनी सारी लंबी कहानी बनी। सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ये तो बाबा आसुरी दुनिया है, ये तो आसुरी दुनिया है। दुख देने में देरी नहीं करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर है, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं, है ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाओं की हेड बन सकती। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। अभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं है। बाप कहते काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं कहता हूं बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं। ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ, और उसके बाद क्या लगाओ, बिंदी लगाओ, ड्रामा बिंदी फंक्शन। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर बैठकर जानूंगा। मैं सबके अंदर बैठ करके थोड़ा जानूंगा कि इसके मन में क्या है, इसके मन में क्या है। ये तो हो ना सके। मैं आता ही हूं सिर्फ राय देने के लिए। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेहनत है, मेहनत कर पावन से पतित बन गए। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाए तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आती रहेगी कि हम खुद ही पतित बन पड़े हैं। फिर किसी को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने
कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहां तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, यहां तुम डायरेक्ट बाप से प्रतिज्ञा करते हो। जानते हो बाप हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। उनके पहले, इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक ही ज्ञान, एक को ज्ञान देता क्या? वो अनेक शिष्यों को देगा ना, उसके फॉलोअर्स तो बहुत होते होंगे ना, एक थोड़े ही होगा। एक ब्रह्मा बाबा किसी का शिष्य तो ना है, अब उसका कोई गुरु थे तो उनके भी शिष्य बहुत सारे थे ना। सतगुरु है ही एक, वे हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से फिर ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की कहानी भी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए राजा बना देते थे। ये सब है दृष्टांत। अल्लाह माना बाप, वो अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई भी गाली दे तो दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान। एक नामी और एकानामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। समय प्रमाण वायुमंडल शांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और एकानामी वाले बनो। एक नामी और एकानामी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते। स्लोगन। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा, स्वयं की भी और दूसरों की। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।